क्या आपको भी बार-बार चाइनीज़ फूड की क्रेविंग्स होती है? तो चलिए आज बनाते हैं बिल्कुल मार्केट स्टाइल मंचूरियन, वो भी बिना किसी झंझट के, बिल्कुल आसान तरीके से हर कोई इसे बना लेगा। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे पत्ता गोभी, एक छोटी पत्ता गोभी है, वो भी मैंने आधा लिया है। तो इसे हम चॉप कर लेंगे बारीक-बारीक। देखिए अभी गर्मी चल रही है, बच्चों की भी छुट्टियाँ हैं और हमें भी नॉर्मल सब्ज़ी रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। कुछ ना कुछ चटपटा खाने की इच्छा होती है। तो आज मैं बहुत ही हेल्दी तरीके से और आसान तरीके से आपको ये मंचूरियन की रेसिपी बता रही हूँ। घर के रखे सामानों से आप इसे आराम से बना सकते हैं। तो ये चॉपर लिया है मैंने, इसे मैं चॉप कर लूँगी बारीक-बारीक। पत्ता गोभी को यहाँ पर चॉपर में, देखिए आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसे मिक्सर में दरदरा चला लें। बारीक-बारीक हाथों से भी काट सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी ईज़ी हो जाता है। अब यहाँ पर चॉप की हुई पत्ता गोभी को एक हम नाप लेंगे, एक अंदाजे के लिए, ज़रूरी नहीं है। पर मैं यहाँ देख रही हूँ कि कितनी पत्ता गोभी यहाँ पर बन रही है, तो मैंने एक बार और चॉप की है और ये 1 कप से थोड़ी-सी ज़्यादा है। आप 1 कप भी ले लेंगे तब भी अच्छी बनेगी, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक अंदाजे के लिए हमने कप से नाप लिया है। आप कोई कटोरी से भी नाप सकते हैं या कोई भी बर्तन जो आपको एक फ़िक्स कर लेना है। अब यहाँ पर थोड़ी-सी गाजर ली है मैंने, तो 1 कप पत्ता गोभी ली है तो लगभग आधा कप क्रश की हुई गाजर हमें लेनी होगी। पत्ता गोभी की मात्रा सब्जियों में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर क्रश करके गाजर ले ली है, साथ में शिमला मिर्च भी ले ली है, छोटी वाली 2 शिमला मिर्च, और उसके साथ एक हरी मिर्च डाल दी है। बच्चे नहीं खाते हरी मिर्च तो आप आसानी से स्किप कर सकते हैं। मैंने कम तीखी वाली एक ही हरी मिर्च यहाँ पर ली है। सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे, मतलब सारी सब्जियों को एक ही बोल में हम डाल देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे और मैदा ऐड करेंगे 4 से 5 टेबल स्पून। आप गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं मैदे की जगह पे। और 2 चम्मच में यहाँ पर डाल रही हूँ कॉर्न स्टार्च, मतलब कॉर्नफ्लोर। ये मक्की का आटा नहीं है, कॉर्नफ्लोर कॉर्न स्टार्च होता है। थोड़ा सा 2-3 चुटकी लाल मिर्च का पाउडर डाला है, स्किप भी कर सकते हैं। और 2 चम्मच में यहाँ पर डाल रही हूँ सोया सॉस, बिल्कुल मार्केट वाला फ्लेवर देने के लिए। अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। वैसे मंचूरियन में ट्रेडिशनली ये डलता ही है। अब बिल्कुल पानी नहीं डालना है और सारी चीज़ों को मिक्स करना है। ये एक डो फॉर्म में आ जाएगा। सब्जियों का अपना जूस होता है, जूस रिलीज़ करेगी और एक आटे के फॉर्म में ये बन जाएगा। अब इसकी हम छोटी छोटी सी बॉल बनाकर देख लेंगे कि बन रही है या नहीं। अगर नहीं बन रही है तो आप थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और डाल दें। अगर बॉल नहीं बन रही है, बहुत गीला गीला सा डो हो गया है, तो अगर इस तरीके से बन रहा है तो आप बना लें। तो बस इसी तरीके से हम बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। और सबसे अच्छी बात, आज मैं ये मंचूरियन बिना फ्राई किए बनाने वाली हूँ, डीप फ्राई नहीं करने वाली हूँ इसे मैं। तो बहुत ही हेल्दी होने वाले हैं ये। और मैं इसे बनाऊंगी आज अप्पम पैन में, तो उसमें 12 कैविटीज़ होती है, तो मैंने उस हिसाब से 12 छोटी छोटी सी बॉल्स बना के तैयार कर ली है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे, लगभग आधा आधा टीस्पून। देखिए, इसे थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने के बाद हम सारी कैविटीज़ में डाल देंगे ये जो हमने मंचूरियन बॉल्स बना के तैयार की है वो। इसे सेकने का एक तरीका होता है, पहले तो इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट हम कवर करके पकने देंगे। 4 से 5 मिनट के बाद इसे हम पलट देंगे। आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है और ये अच्छे से एक साइड से पक गए हैं। अब दूसरे साइड इसे टर्न कर देंगे और नीचे वाली साइड से भी इसे हमें अच्छे से पका लेना है 4 से 5 मिनट के लिए। तो सारे ही मंचूरियन मैंने यहाँ पर पलट दिए हैं और इसे मैं फिर से कवर कर दूंगी। अभी भी मैंने लो फ्लेम पर रखा है। और अब हम इसे वापस हटाएंगे कवर को, और ये देखिए दोनों साइड से कुक हो गए हैं। अब जो चारों साइड से हमें कुक करना है और थोड़ी सी इसकी आंच बढ़ा देनी है और इसे क्रिस्पी करना है। अंदर से ये कुक हो गए हैं, हमने कवर करके लो फ्लेम पर कुक कर लिए हैं। अब आंच बढ़ाकर बिना कवर के इसे क्रिस्पी करना है। मैंने अप्पम पैन में बहुत सारी रेसिपी शेयर की है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। काफ़ी हेल्दी हेल्दी और नॉन फ्राइड टेस्टी रेसिपी इसमें बन जाती है। हमें फ्राई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और बहुत ही लाजवाब टेस्ट होता है। बस इसे अलट पलट करते हुए चारों तरफ से आप अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लें। जब ये चारों तरफ से अच्छे से सुनहरी हो जाए, गोल्डन हो जाए, और इसे निकाल लेंगे हम। और बाकी बची हुई बॉल्स को भी सेम ही तरीके से इसमें फ्राई कर लेना है। देखिए कितने अच्छे से बॉल्स दिख रही है ना।
चाहे तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन हम इसे मार्केट स्टाइल बनाने वाले हैं, तो हम यहाँ पर कुछ सब्जियाँ कट करेंगे। तो पहले तो मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च कट कर ली है। थोड़ी नॉर्मली कट करना है इसे, बहुत बारीक तो नहीं कट किया है मैंने, थोड़ा बड़ा बड़ा ही कट किया है, बहुत ज़्यादा मतलब चॉपर में चॉप नहीं किया है। इस तरीके से कट कर लिया, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो 2 छोटे साइज़ की शिमला मिर्च मैंने कट की है। और ये मंचूरियन भी देखिए आप अंदर से कितने अच्छे से, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। अब यहाँ पर 2 प्याज भी मैं कट कर लूँगी, जैसे शिमला मिर्च कट की है ना, वैसे ही 2 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पर प्याज ले लिए हैं। 1 हरी मिर्ची, 3 से 4 लहसुन की कली और अदरक को भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। कढ़ाई में ऑयल डालेंगे थोड़ा सा और उसमें हरी मिर्च, अदरक और लहसुन डाल देंगे। आप जितना पसंद करते हैं उतना डालें। चाइनीज़ रेसिपी में इन्हीं का टेस्ट होता है, फिर भी अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते तो स्किप कर दें। लहसुन की गोल्डन हो जाने पर प्याज ऐड कर देंगे और थोड़ा सा नमक, ताकि जल्दी से प्याज पक जाए। और देखिए हाई फ्लेम पर पकाना है प्याज डालने के बाद। और फिर शिमला मिर्च डाल देंगे। सब्जियों को हाई फ्लेम पर ही पकाना है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे सब्जियों को, क्योंकि चाइनीज़ डिशेस में सब्जियां थोड़ी सी क्रंची ही होती है। तो बस इन्हें हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट भून लें। उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला है और अब डाल रही हूँ टमाटो केचप। रेड चिली पाउडर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने रेड चिली सॉस भी डाला है, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो टोटली स्किप कर दें। अब 2 चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सोया सॉस, जिसका टेस्ट खुशबू दोनों ही लाजवाब होती है और वही फील देता है मार्केट वाला। और साथ ही मैं यहाँ पर 2 चम्मच डाल रही हूँ विनेगर। सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे अच्छे से। हाई फ्लेम पर ही पकाना है अभी भी। पूरी रेसिपी हमें हाई फ्लेम पर ही बनाना है, तभी वो स्मोकी फ्लेवर हमें आने वाला है और वही मार्केट वाला मज़ा आने वाला है। और अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका लम्प फ्री घोल बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसमें पानी ऐड कर दिया है और ये घोल रेडी है। इसके पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी मिला देते हैं। तो यहाँ पर पानी उतना डालें जितना आपको पसंद है, मतलब मैं यहाँ ड्राई मंचूरियन बना रही हूँ। अगर आप यहाँ पर ग्रेवी ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो पानी अच्छे से ऐड कर दें। मैंने यहाँ पर लगभग आधा कप पानी ऐड किया है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो ग्रेवी वाला है, लेकिन जैसे हम इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे जो हमने पानी में घोल के रखा है, वैसे ही ये गाढ़ा होने लगेगा। तो जैसे ही इसमें उबाल आएगा हम कॉर्न स्टार्च वाला पानी डाल देंगे, मतलब कॉर्न स्टार्च वाला घोल डाल देंगे और थोड़ी ही देर में ये गाढ़ा दिखने लगेगा, ये देखिए। तो अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप पानी ज़्यादा ऐड कर दें। और बस जैसे ही उबाल आने लगता है, हल्का सा उबाल आएगा इसमें और गाढ़ा होने लगेगा, हम हमारी तैयार की हुई मंचूरियन बॉल्स इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं ये ड्राई मंचूरियन तैयार है, बहुत हल्की सी ग्रेवी इसके अंदर है। ग्रेवी के साथ इसे 1-2 मिनट हाई फ्लेम पर कुक कर लेंगे और गैस बंद कर कर अब डाल देंगे हरा धनिया। आपके पास हरा प्याज यानी कि स्प्रिंग अनियन है, आप वो भी थोड़ा सा डाल सकते हैं धनिया के साथ। और आप प्याज वगैरह फ्राई करते समय भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। और हमारे मंचूरियन बिल्कुल रेडी है। गैस ऑफ कर दें हाई फ्लेम पर 2 मिनट पकाने के बाद और अब इसे सर्व करते हैं। आप देखिए लग ही नहीं रहा है कि हमने इसे डीप फ्राई नहीं किया है। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत यम्मी लगते हैं। आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि कितने यमी बने। बिल्कुल गर्मा गर्म इन्हें सर्व कीजिए, मज़ा ही आ जाएगा आपको खा के। और आप सॉस अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तीखा खाते हैं तो ज़्यादा रेड चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं, बाहर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट, माउथ मेल्टिंग। मैं आपको कट करके बताती हूँ, एकदम गुलाब जामुन जैसे सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। छोटी छोटी जो बातें हैं उनको ध्यान रखकर बनाएंगे तो ये मंचूरियन काफ़ी हेल्दी और टेस्टी बनेंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही हेल्दी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। बाय बाय, टेक केयर।